हाँ जी, तो नमस्कार जी। क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज जो है क्लास है ना हमारा बच्चों बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज जो हम करेंगे ना बच्चों ट्रिक करेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और एक नहीं दो नहीं तीन बच्चों तीन ट्रिक्स से सॉल्व करना सीखेंगे। एक नहीं दो नहीं तीन, मैं आप लोगों को तीन ट्रिक बताऊंगा। और हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक्स है जो सबके लिए जो बेस्ट है ना। जैसे मान ली इस टीम के लिए एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है तो मैं वो भी बताऊंगा और भी तरीका आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना बच्चों। तो जो भी जिस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट ट्रिक होगा हम उसी से वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है x का घात 3 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है। अब प्लस में x प्लस में 6 है। अब इसको निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे, आपको पहले क्वेश्चन उतार लो। x का घात 3 4x स्क्वायर प्लस में x अब प्लस में 6। आपको कुछ नहीं करना है। एक तो ध्यान हमारा x स्क्वायर के साथ में जो भी है माइनस का 4 है तो यहाँ पे जाना चाहिए। और दूसरा ध्यान हमारा यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला है। अब करना क्या है आप लोगों को कि इस 6 को तोड़ना है 3 संख्या में, यानी 3 टुकड़ों में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पे क्या मिल जाए आपको 6 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे हमें क्या मिले माइनस का 4 मिले। ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको 3 टुकड़ों में लेके जाएंगे। अगर जब मैं कहूँ 3 दूना 6 तो सर 3 दूना 6 हो गया। तो अब 3 टुकड़ों में कैसे लेके जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि अगर जो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो वो उतना ही आता है। तो 3 दूना 6, 2 गुणा 3 गुणा 1 करोगे तो 6 ही आएगा ना बच्चों। तो 3 टुकड़ों में हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब बच्चों इनको जोड़ने घटाने पे हमें क्या चाहिए, x के स्क्वायर में जो भी आ रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में माइनस में आ जाए, यानी यहाँ पे माइनस में आ जाए, तो बड़े वाले संख्या के पास क्या लगा दो, माइनस का निशान लगा दो। इनमें से जो टुकड़ा तोड़ा गया है तो बड़े वाला संख्या के साथ हमने माइनस का निशान लगा दिया। तब भी अब क्या करेंगे, हमें माइनस का 4 लेके आना है तो माइनस का 2 लगा देंगे और यहाँ पे प्लस का 3 लगा देंगे। अब इसको करके देखो बच्चों क्या आ रहा है, -2 -3 माइनस का 5 और माइनस के 5 में से प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 नहीं हो जाएगा बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, x लेना है, ये माइनस का 2 उतार देना है, x लेना है, ये माइनस का 3 उतार देना है, x लेना है, ये प्लस का 1 उतार देना है। आ गया ना बच्चों हमारा ये। अब क्या होगा, ये तो हो गया, बस आ गया, गुणनखंड आ गया और x का मान भी आ जाएगा। x का मान कौन सी, x का मान अगर जो निकालना है आप लोगों को तो ये क्या करोगे, x माइनस में जो साइन जैसा है उसको क्या कर दो, उलट दो। अगर ये माइनस में है तो प्लस में, यहाँ पे भी माइनस है तो x का मान कौन सी हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो उल्टा आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और ये x का मान आ गया, रूट भी आ गया और इसको शून्यक भी बोल देते हैं बच्चों। आप लोग कक्षा 10वीं में शून्यक पढ़ोगे, बहुपद का पढ़ोगे ना आप लोग, तो वहाँ पे शून्यक भी निकालना, तो शून्यक भी आप इसी तरीके से निकाल लोगे। और ये वाला ट्रिक, इस जो भी x के साथ में कुछ भी ना हो, x क्यूब के घात x क्यूब के साथ में कुछ भी ना हो, तो ये वाला ट्रिक सबसे बेस्ट है। ठीक है ना बच्चों, पहला ट्रिक ये है। इसको पॉज करके उतार लो, फिर हम लोग दूसरा भी करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, x का घात 3 है और माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 9x अब माइनस का 5। फिर क्या करना है बच्चों, हमारा ध्यान x स्क्वायर के साथ में देखो क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है। ठीक है ना बच्चों। अब इस 5 को जो लास्ट वाला है इसको क्या करना है, हमें 3 टुकड़ों में तोड़ देना है, जिनको जोड़ने और घटाने पे हमें क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए और उन संख्या को गुणा करने पे हमारा 5 आ जाना चाहिए। तो मैं अगर ये कहूँगा कि 5 को किसी से गुणा करोगे तो 5 है, वैसा कोई तो है नहीं, तो मैं 5 गुणा 1 गुणा 1, 5 गुणा 1 गुणा 1 करूँगा तो 5 नहीं मिल जाएगा बच्चों, मिल तो जाएगा। अब 5 तो आ गया, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ने घटाने पे x स्क्वायर का जो गुणांक है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर जे माइनस में आ रहा है तो बड़े वाला संख्या के साथ में हम लोग माइनस लगा देते हैं
अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे जब ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 5, तो माइनस का 3 नहीं आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको उतारना है। x का -5 हो जाएगा, फिर x लिखा ब्रैकेट में प्लस में 1 और फिर x लिखा प्लस में 1। आ गया आंसर हमारा। ये तो ऐसे है, ठीक है ना। और x का मान कितना आ जाएगा? 1। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। और यही x का मान आ गया। और यही क्या होता है? शून्य भी हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, या रूट भी हो जाता है, सॉरी क्यूब भी हो जाता है, ठीक है ना, रूट नहीं। आया बात समझ में? अगर जो x के घात के 3 के साथ में कुछ भी गुणांक नहीं हो, x क्यूब के साथ में कुछ भी गुणांक में नहीं हो, तो ये वाला ट्रिक सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अब प्लस में 1। अब इसको कैसे करेंगे तो बता दीजिए भैया। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। हमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सी है, तो प्लस का 1 है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसको गुणा करने पे 3 संख्या में तोड़ना है और गुणा करने पे 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे बच्चों प्लस का 1 आना चाहिए। अब कैसे करेंगे सर, तो कैसे करेंगे, मैं 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा गुणा में तो मिल गया। अब हमें प्लस में 1 चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, एक माइनस का 1 रख देता हूँ, एक प्लस का 1 रख देता हूँ, एक प्लस का 1 रख देता हूँ। माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस, तो प्लस का 1 नहीं मिल गया, बस बात खत्म। तो हमें सीधे क्या करना है, एक्स लिखना है, ये माइनस का 1 उतार देना है, ब्रैकेट क्लोज। एक्स लिखना है, ये प्लस का 1 उतार देना है, ब्रैकेट क्लोज। एक्स लिखना है, प्लस का 1 आ गया। और अगर जो एक्स का मान क्या हो जाएगा, जो निशान दे रखा उसका उल्टा कर दो। ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, और यही क्या हो जाता है, शून्य भी हो जाता है बच्चों, शून्य भी हो जाता है। ठीक है, आया बात समझ में? इन सारे के क्वेश्चन के लिए ये वाला सही है। अब आ गया इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन के लिए ना बच्चों 2 ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। तो हमने सीख लिया बच्चों। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है ना। दो एक्स का घात 3 5x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2, ये है हमारा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान में रख करके, लास्ट वाले को ध्यान में रख करके बाकी सारे को हम लोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसको ध्यान में रख करके थोड़ा सा बनाएंगे, तरीका होगा बनाने के लिए। यहाँ पे ये प्लस का 2 है, क्या मैं इसको एक प्लस का 2x और माइनस का x ले लूँ, बात नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, प्लस का x आ जाएगा कि नहीं, प्लस का 2x और माइनस का x किया तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे, एक करेंगे माइनस का x स्क्वायर और एक करेंगे 4x स्क्वायर माइनस का। अब इन दोनों को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x स्क्वायर से, और यहाँ पे 2x का घात 3, ठीक है ना बच्चों। कुछ नहीं करना, बस इतना। अब देखो यहाँ से इन सब में कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे 2x स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x प्लस में x माइनस में 2, ठीक है ना। यहाँ पे x कॉमन निकालते हैं माइनस का, तो x माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन निकालते हैं तो माइनस का 2। ऐसा क्यों तोड़ा गया, ताकि हमारा ये जो x माइनस 2 है वो आ जाए, तो सब में आ जाए, इसके हिसाब से ही सब में एक जैसा कॉमन आ जाए, इसलिए हमने इसके हिसाब से इसको तोड़ा, ठीक है ना बच्चों। तो अब कैसे करेंगे, अब सीधा सीधा मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1, और हमारा x माइनस 2 और हाँ x माइनस 2, बस इतना। अब इसको क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड नहीं निकालना जानेंगे, जानते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 2x, अब प्लस का x और माइनस का 1, इसको तोड़ेंगे तो आप लोग गुणनखंड निकालना जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे,
2x निकल जाएगा तो x माइनस वन, अब प्लस का 1 निकाला x माइनस वन, और यहाँ पे x माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 1 और x माइनस वन और x माइनस टू। निकल गया कि नहीं बच्चों? निकल गया। ठीक है ना, ऐसे ही करना है सॉल्व इसको। अगर जो ये तरीका आप लोगों को पसंद नहीं आया तो एक और ट्रिक है, वो तो जरूर पसंद आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये भी बहुत जबरदस्त ट्रिक लगा मुझे। बस थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सीधे सीधे आपको दिखाई देने लगा। अच्छा यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको पॉज करके उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, इसी मेथड से, इसी ट्रिक से इसको भी सॉल्व करते हैं। 3x का घात 3 और माइनस का x स्क्वायर, अब माइनस का 3x अब प्लस का 1। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे देखो 3x और प्लस का 1, तो यहाँ पे अगर जब मैं करूँगा इसमें से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 3x प्लस का 1 यानी सब में से ये कॉमन आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में से मैंने निकाल दिया, 3x स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है ना, नहीं 3x स्क्वायर नहीं, खाली x स्क्वायर निकाल दिया, तो 3x माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे माइनस रखा इन दोनों में से 1, तो 3x माइनस का 1 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों। अब ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, 3x माइनस का 1 और ये हमारा x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो 1 है तो 1 के ऊपर स्क्वायर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? 1 के ऊपर स्क्वायर डालोगे तो बात वही होगा, 1 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा करके हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, बात खत्म। x माइनस वन और x प्लस वन, आ गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? दूसरा ट्रिक क्या है? ठीक है ना बच्चों, ये वाला ट्रिक, ये वाला जो ट्रिक है ना, ये बहुत अच्छा है, समझ रहे हो ना आप लोग? बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। पर कई बार ना ये वाला ट्रिक जो है ना, कई सारे क्वेश्चन में ये आपको सही आंसर नहीं ला के देगा, होगा ही नहीं। आंसर सही ला के देने की बात ही नहीं, वो होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग अब इसमें थोड़ा सा देखिए। अब इसको दूसरे ट्रिक से बताते हैं, कैसे बनाएंगे कि इसी क्वेश्चन को 2x का घात 3 है, माइनस का 5x है स्क्वायर है, अब प्लस का x प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? इसको px के बराबर में रख देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे x का मान लेके चलेंगे, एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 1, एक बार प्लस का 1, एक बार, ठीक है 4, मतलब इतने मान लेके चलेंगे तो इतने में से आ जाता है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, हमारा बीच में से 1 या 2 ही में से आ जाता है। 5 तक लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई बार जाती है तो 5 तक आ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक बार प्लस का मान रख के देखेंगे, x का मान प्लस में 1 रख के देखेंगे, नहीं आया तो हम लोग एक बार माइनस का मान रख के देखेंगे। क्या है कि जब x का मान 1 रखेंगे तो अगर जो ये 0 मिल जाए तो ठीक है, अगर जो 0 नहीं मिला है तो x का मान माइनस का 1 रख के देखेंगे। तो अगर जब तब भी 0 ना मिले तो x का मान 2 रख के देखेंगे प्लस में, तब भी 0 ना मिले तो माइनस का 2 रख के देखेंगे। जब तक 0 नहीं मिलता तब तक इस तरह का प्रोसेस ये करते रहेंगे। ठीक है ना, तो मैं x का मान रख के देखता हूँ 0 बचा मिल जाता है कि नहीं मिलता है। ये 1 हो गया, तो 2x का घात x 1 रख के देख रहे हैं तो 3, 5 है, 1 स्क्वायर x के जगह पे 1 और प्लस का 2। आया बात समझ में? अब क्या करेंगे बच्चों? ये 3 का ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, आई प्लस का 1 और ये प्लस का 2। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये 5 आ गया और ये माइनस का 5 आ गया। यानी हमारा p का मान 1 रखने पे हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब हमें और कोई मान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रखने की ज़रूरत है। ये बात समझ में आया? यानी x का मान 1 रखने पे हमें 0 मिल गया तो 1 मिल जाएगा। अब इस x के मान को इधर लेके आओगे तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा, तो 1 हमारा ये आ गया। अब उसको कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, पॉज करके उतार लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं है, x का मान हमें मिल गया है। ठीक है, 1 मिल गया है, तो बस क्या करना है, ये जो 2 दे रखा है पहले 2 उतार लीजिए, फिर माइनस में 5 दे रखा, माइनस में 5 उतार लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1 दे रखा है, 1 उतार लीजिए, आई 2। जो साइन जिसके साथ में है वही रखना है।
अब यहाँ पे x का मान कितना मिला है बच्चों, 1 मिला है। अब इसको ऐसा कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, सेम टू सेम उतार लो बच्चों। आई जो x का मान 1 मिला है ना, इसको अब गुणा करो। तो 1 को 2 से गुणा किया, कितना मिला, 2 मिला। अब जब 2 मिला तो ये 2 यहाँ पे रख दो बच्चों, 2 यहाँ पे रख दे। अब ये देखो, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, जोड़ घटा दो तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, ये जब माइनस का 3 आ गया, फिर इस 1 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा -3 आ जाएगा। और जो भी आएगा -3 वो यहाँ पे रख दो। अब ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है तो घट जाएगा, तो कितना आएगा, -2 आएगा। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसी को गुणा कर देना है, किससे, एक को -2 से गुणा करोगे तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। प्लस का 2 है, -2 कितना हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब इस तरह से ये ट्रिक करोगे ना तो लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये 2 के साथ में x² लगा दो, ये माइनस में है तो माइनस उतार दो, और 3 है तो 3x आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -2 है तो 2 आ गया बच्चों। और एक गुणनखंड ये मिला हुआ है तो x - 1, ये बताया था ना, x को इधर 1 को इधर लेके जाओगे तो x - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल दो, 2 दूना 4 तो 2x², 2 दूना 4, ठीक है ना। तो 4 आया तो तोड़ो, 4x माइनस का x, सॉरी प्लस का x, अब माइनस का 2, ठीक है, और x - 2। अब इसको करेंगे, ठीक है, तो हमारा 2x निकल जाएगा तो x माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पे +1 x माइनस का 2 और x माइनस का 2, ठीक है, सॉरी x माइनस का 1 है ना, यहाँ पे 1 है, 2 नहीं है, 1 है। आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इसको थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैं कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, ये है 2x x - 2 और प्लस में 1 है और x - 2 ब्रैकेट क्लोज है और x - 1 आया है, तो यहाँ पे 2x प्लस का 1 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा। यही तो आंसर आ रहा था बच्चों। आया बात समझ में आप लोगों को? बिल्कुल। अब इसको भी करके देखते हैं, इसी मेथड से करेंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, 3x² सॉरी px बराबर रखेंगे इसको, माइनस का x² माइनस का 3x अब प्लस का 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इनमें से x का मान रख करके देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें x का मान रख करके देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। इनमें से x का मान पहले 1 रख करके प्लस का 1 रख करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 0 मिलता है कि नहीं, 0 मिल जाना चाहिए बच्चों। तो 1 रखा मैंने, 3 x के जगह पे 1, 3 x के जगह पे 1² और 3 x के जगह पे 1 प्लस का और 1, तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 3 ये कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस 1 के पे आ गया, यानी p 1 रखा तो हमारा वो 0 मिल गया ना। तो ये हमारा x का मान 1 हो गया, इसको लिखोगे x - 1, एक गुणनखंड ये मिल गया। इतना आया बच्चों समझ में। अब आप इसको क्या कर लो, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करना है, जो है उसको वैसा का वैसा रख लेना है। यहाँ पे 3 है, 3 रख लिया, माइनस का 1 है, माइनस का 1, माइनस का 3 है, माइनस का 3, अब प्लस का 1 है तो 1। अब 1 पे गया है ना बच्चों, 1 पे ये 0 है तो 1 यहाँ पे रख देंगे और फिर से क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब इन दोनों को गुणा करो, 1 और 3 को गुणा किया तो क्या मिला, 3 मिला और 3 को यहाँ पे उतार दो। ये माइनस का है और ये प्लस का है
तो घट करके हमारा 2 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करो। अब गुणा करने के बाद में 2 आया तो 2 को यहाँ पे रख दो। फिर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करो 1 से, तो माइनस का 1 गुणा किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। देखा बच्चों, यहाँ पे फिर से 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 के जगह पे एक्स स्क्वायर लग देना है। ये प्लस में है तो प्लस 2x रख देना है और ये माइनस का 1 रख देना है और ब्रैकेट क्लोज। हमें क्या मिला था, x प्लस 1 पे मिला था तो x माइनस होगा। एक और गुणनखंड मिल जाएगा ना, 3 गुणनखंड होते हैं ना। अब इसको गुणा कर दो, 3x स्क्वायर 3 है तो 2 आना चाहिए, तो प्लस का 3x माइनस का x, ठीक है, और माइनस का 1, ये हो गया x माइनस 1। अब इसको देखो, 3x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन निकल गया तो x प्लस 1 हो जाएगा और ये x माइनस 1। अब यहाँ पे निकल जाएगा ना, 3x माइनस का 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आ गया बात समझ में? ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और बच्चों आप लोगों को इसी तरह के ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए बच्चों, थैंक यू।